नमस्कार दोस्तों, तो आज की इस वीडियो में बात करेंगे नेकेड एंड कैलेंडर स्प्रेड पोजीशन की। नेकेड पोजीशन इन फ्यूचर मार्केट सिंपली मीन्स ए लॉन्ग और शॉर्ट पोजीशन इन एनी फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट विदाउट हैविंग एनी पोजीशन इन द अंडरलाइन असेट। अब समझिए, देखिए, मान लेते हैं कि आप फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट में आपने एंट्री करी है। अब वो चाहे आपने वो लॉन्ग पोजीशन ले रखी हो, चाहे वो आपने शॉर्ट पोजीशन ले रखी हो, ठीक है। मतलब आपने एंट्री कर ली है, लेकिन आपके पास उसकी जो अंडरलाइन एसेट है वो नहीं है। समझिए, जैसे कि मान लेते हैं कि आपके पास रिलायंस के शेयर नहीं है, ठीक है, लेकिन अपने रिलायंस के जो फ्यूचर है उसके अंदर आपने पोजीशन ले रखी है। वो चाहे लॉन्ग पोजीशन ले रखी हो, चाहे वो शॉर्ट पोजीशन ले रखी हो, ठीक है। तो ऐसी पोजीशन को हम बोलते हैं नेकेड पोजीशन, ठीक है। अब हम बात करते हैं कैलेंडर स्प्रेड पोजीशन की। अब इसमें क्या होता है कि हम एक ही असेट, मतलब जैसे एक असेट है रिलायंस, ठीक है, तो हमने उस असेट के जो फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट है हमने उसमें एंट्री ली है, लेकिन वहाँ पर हमने लॉन्ग में भी ली है और शॉर्ट में भी ली है। मतलब एक तरफ हम बुलिश भी हैं और एक तरफ हम बेरिश भी हैं। तो इस चीज़ को हम बोलते हैं कैलेंडर स्प्रेड पोजीशन। क्या बोलते हैं? कैलेंडर स्प्रेड पोजीशन। मतलब एक अंडरलाइन एसेट है, ठीक है, हमने उसकी फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट में हमने एंट्री ली है, बट वहाँ पर हमने लॉन्ग में भी ली है और हमने यहाँ पर शॉर्ट में भी हमने ली है, ठीक है। मतलब दोनों लॉन्ग और शॉर्ट दोनों में हमने पोजीशन हमने ले रखी है। तो इसी चीज़ को हम बोलते हैं कैलेंडर स्प्रेड पोजीशन। अब हम बात करते हैं ओपनिंग ए पोजीशन। ओपनिंग ए पोजीशन मीन्स इधर बाइंग और सेलिंग ए कॉन्ट्रैक्ट विच इंक्रीजेस क्लाइंट्स ओपन पोजीशन। यानी कि आपने किसी फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट में आपने एंट्री ले रखी है। अब वो चाहे आपने ओपन पोजीशन आपने चाहे वो लॉन्ग पोजीशन ले रखी हो और या फिर आपने चाहे शॉर्ट पोजीशन ले रखी हो। अब जैसा कि आपको पता है कि लॉन्ग पोजीशन का मतलब है कि आप उस पर बेरिश है, मतलब आपको लगता है कि मार्केट ऊपर जाएगा, और शॉर्ट का मतलब क्या है कि मार्केट नीचे जाएगा, तो इसलिए आपने उसको शॉर्ट कर रखा है। तो दोनों केस में जो प्रॉफिट है वो आपको अलग अलग तरीके से होगा। अब क्लोजिंग पोजीशन का सिंपल सा मतलब ये है कि आपने एक फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट में आपने एंट्री ली थी, अब चाहे वो लॉन्ग हो चाहे वो शॉर्ट हो, अब वहाँ से आपने एग्जिट कर लिया है, ठीक है। यानी कि अब आप उस कॉन्ट्रैक्ट से आप बाहर आ गए। तो सिंपली उसका मतलब क्या है कि आपने उस पोजीशन को आपने क्लोज कर दिया है। अब हम बात करते हैं कि जो हमारे फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट होते हैं उनकी लिमिटेशंस क्या क्या होती हैं। तो सबसे पहली चीज़ ये है कि वो पहले से ही स्टैंडर्डाइज कॉन्ट्रैक्ट होते हैं। मतलब कि सारी चीज़ें उसके अंदर पहले से लिखी होती है कि आपको उसमें कितने शेयर मिलेंगे, ठीक है। मतलब जैसे एक लॉट में जैसे 75 शेयर होंगे या फिर 50 शेयर होंगे, वो पहले से डिसाइड होगा, डेट पहले से डिसाइड होगा, टाइमिंग वगैरह सब पहले से डिसाइडेड होगी, ठीक है। बस आपको ऑर्डर देना बस। तो ये एक लिमिटेशन के तौर पे भी यहाँ पे देखा जाता है। अगर आपको उसको ठीक समझना है तो ये आपको बुक में दे रखा है, ठीक है। इसमें कंपैरिजन किया गया कि फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट और फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट में क्या क्या डिफरेंस है। वैसे आपको तो पता ही है कि फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट और जो हमारा फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट है उसमें क्या डिफरेंस है। फिर भी अगर आपको एक बार देखना हो तो आप इसको पढ़ सकते हैं, इसलिए इससे आपको एक ओवरव्यू मिल जाएगा। अब हम बात करते हैं पे ऑफ चार्ट्स के बारे में। पे ऑफ चार्ट्स के बारे में देखिए, पे ऑफ चार्ट्स हमको ये बताते हैं कि कब मतलब किस पॉइंट पर, किस प्राइस पर एक ट्रेडर को प्रॉफिट हो रहा है फिर लॉस हो रहा है। अब समझिए, देखिए, मान लेते हैं कि आपने एक पोजीशन ली, ठीक है, आपने एक लॉन्ग पोजीशन ली। आपको लगता है कि मार्केट आपने पोजीशन ली और प्राइस था 100 रुपीज़, ठीक है। अब देखिए, अब 100 रुपीज़ से प्राइस ऊपर जाएगा तभी आपको प्रॉफिट होगा, ठीक है। और मान लेते हैं कि आपको प्रॉफिट वो प्राइस जो है वो 150 रुपये तक चला गया, ठीक है। तो यानी आपको 50 रुपये प्रॉफिट हो गया। और लेकिन अगर मान लेते हैं इसका उल्टा हो, वो प्राइस 70 रुपये आ जाए तो उस केस में क्या होगा, आपको 30 रुपये का लॉस होगा। तो ये जो प्रॉफिट और लॉस को दिखाने का एक तरीका होता है, मतलब एक ग्राफिकल तरीका आता है, उसी को हम बोलते हैं पे ऑफ। देखिए, ये रहा, तो ये है पे ऑफ चार्ट है ये, लेकिन ये लॉन्ग फ्यूचर का पे ऑफ चार्ट है। कि देखिए, जब प्राइस 100 पर होगा तो आपको ना तो कुछ प्रॉफिट हो रहा होगा ना तो कुछ लॉस।
बट जैसे ही क्या आता है वो ऊपर जाएगा तो आपको प्रॉफिट, और जैसे नीचे जाएगा वो क्या होगा, आपका लॉस होगा। तो उसी तरीके से जो हमारे शॉर्ट फ्यूचर होते हैं उसका भी पे ऑफ चार्ट होता है। जैसे आगे आपको दे रखा है, ये रहा, ये है शॉर्ट फ्यूचर का पे ऑफ चार्ट। तो यहाँ पर क्या है, देखिए जैसे ही 100 रुपीज़ यहाँ पे नीचे जा रहा है तो यहाँ पे आपको लॉस दिखाई दे रहा है, ठीक है। बट जैसे यहाँ पे ऊपर जाएगा इसके तो क्या होगा, प्रॉफिट होगा। तो पे ऑफ चार्ट में बस इतना ही बताया जाता है। पे ऑफ चार्ट में बस प्राइस की जो मूवमेंट्स है वो दिखाई जाती है कि किस प्राइस पर आप नील रहेंगे और किस प्राइस पर आपको प्रॉफिट होगा और किस प्राइस पर आपको लॉस होगा। बाकी पे ऑफ चार्ट में और कुछ नहीं है। यहाँ पे उन्होंने बस यही सारी चीज़ इन्होंने बता रखी है, यही सारी चीज़ इन्होंने यहाँ पर एक्सप्लेन कर रखी है।